सेकुलर इंडिया क्या है जी? इसका कहने का क्या निस्बत है? इंडिया में सब कोई फ्रीडम है जी। फ्रीडम है तो क्यों ऐसा सिचुएशन क्या अभी जी? जो अभी एमआई का जो कोई पार्टी आया, कोई कार्यकर्ता आया तो अपने सिचुएशन से आया, अगर उसको औकात छाते वो भी बगल में कर सकता था। 15 साल से वही आरजेडी क्या, अरे माधव चौथ क्या किया, क्या करके दिखाया विद्यार्थी के लिए? क्या किया? नाराजगी इसलिए है जो पार्टी में थे, एमआईएम पार्टी में, इसमें क्या हुआ था कि इसमें अवैसी साहब जो आए थे, जो यहाँ पर भाषण दिए थे, उन्होंने कहा कि ये कह रहे थे कि हम शेर आया। अभी कौन आया था? अभी बताइए, जो भी हुआ ये चोर आया, अभी गिदर आया, चोर आया ना भाई। हमारे जोकी के जो हमारे जो मेजबान है, इनका जो रवैया है वो बेहतर नहीं रहा, सही नहीं रहा। वो अपने ऊपर एक धब्बा छोड़ के गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। ये धब्बा सिर्फ नज़र तक नहीं रहता है, ये आवाम के जो घरों में बैठे हैं उसके नज़रों में भी पहुंच जाते हैं। अगर कोई एक से आपको दुश्मनी है, वो दुश्मनी प्रोग्राम के समय में लेना आपका ये बेहतर नहीं है। आपको अगर ये चीज़ का शिकायत है कि हमारे मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि उसके ऊपर पैसा लेने की, ये बात सरासर गलत है इस टाइम में, क्योंकि ये कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया है ना। नमस्कार, मैं नवाजिश और आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया। अभी हम जोकीहाट विधानसभा के उदाहाट में मौजूद हैं और मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर जो एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उसका प्रोग्राम था। यहाँ पर कुछ अपराधी लोगों के द्वारा उनके प्रोग्राम को भंग किया गया। आखिर क्या कारण था? चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं लोगों से। चलिए बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, आज का प्रोग्राम ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया गया था, जो कार्यकर्ता मीटिंग था। इसमें आवाम का उतना ही नहीं था, जो सिर्फ कार्यकर्ता का एक मीटिंग था जी। इस कार्यकर्ता मीटिंग में हमारे रियासती सदर जो अख्तरुल ईमान साहब है, वो हमारे हज़रत जो हमारे इस जलसे में शिरकत हुए, और इत्तफाक से हमारे जोकी के जो हमारे जो मेज़बान है, इनका जो रवैया है वो बेहतर नहीं रहा, सही नहीं रहा। वो अपने ऊपर एक धब्बा छोड़ के गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। ये धब्बा सिर्फ नज़र तक नहीं रहता है, ये आवाम के जो घरों में बैठे हैं उसके नज़रों में भी पहुंच जाते हैं। हमें चाहिए था, अगर दुश्मनी थी हमारे मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब से, कोई भी दुश्मनी थी, वो दुश्मनी अगर हट के लेना था। लेकिन ये प्रोग्राम में आके प्रोग्राम के बीच में ऐसे दुश्मनी की एक बदला लेना, ये सरासर गलत है। मजलिस एक अलग अपना काम कर रहा है और जो हमारे आरजेडी के जो पार्टी है वो अलग काम कर रहे हैं। काम करना सबका अलग अलग सोच है और अलग अलग सबका रास्ता है और सबका अलग अलग काम करने का तरीका है। मजलिस का काम करने का अलग तरीका है। अगर कोई एक से आपको दुश्मनी है, वो दुश्मनी प्रोग्राम के समय में लेना आपका ये बेहतर नहीं है। आपको अगर ये चीज़ का शिकायत है कि हमारे मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि उसके ऊपर पैसा लेने की, ये बात सरासर गलत है इस टाइम में, क्योंकि ये कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया है। ना ये टाइम में इलेक्शन है, ना ये टाइम में कोई इलेक्शन का वक्त है। ये एक प्रोग्राम जो रखा गया था, सिर्फ कार्यकर्ता की मीटिंग रखा गया था, क्योंकि इस जोकीहाट के जो विधायक थे हमारे शाहनवाज साहब, जो इस वक्त भी हमारे जो सामने के जो आरजेडी है उस पार्टी में ज्वाइन होने की वजह से यहाँ के कार्यकर्ता जो मायूस हो गए थे, उसको एक दिलासा देने के वास्ते मजलिस का यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। हमारा नाम मोहम्मद महमूद जी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले प्रोग्राम अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक प्रोग्राम का कुछ अलग रूप बदल गया? हम तो जैसे भी आए हैं जी, तो प्रोग्राम तो यहाँ होने का बात था, लेकिन प्रोग्राम का हालात को जी देख करके हमारा यही दिल कहा कि यहाँ प्रोग्राम लगता है डिसमिस हो गया जी। हम आए तो देखते चारों तरफ से हो अल्लाह हो रहा, किसी को आरजेडी को पसंद है, कोई बीजेपी को पसंद है। मोहम्मद तबरेज आलम जी। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पार्टी लोग आते हैं, एमएलए आते हैं, यहाँ पर सारा पब्लिक को वर्गलाते हैं। हम ये पार्टी से हैं, वो पार्टी से हैं, जीत के जाते हैं। कोई पार्टी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, सब घूसखोर है। यहाँ पर जो भी आते हैं सब घूसखोर है। कोई भी पार्टी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। 2-3 साल हो गया, कोई एमएलए, यही शाहनवाज, यही अख्तरुल ईमान, कोई विधायक, कोई अंचल में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। देखिए, शाहनवाज जी की बात की तो शाहनवाज जी इससे पहले एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे। अब वो पार्टी बदल लिए हैं, यानी आरजेडी में शामिल हुए। किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग तो देख रहे हैं कि शाहनवाज भाई जिस तरफ जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे, जिस पार्टी में आएंगे, हम लोग उसके साथ हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान जी। क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे, इन नेता जो भी है उसका ना कोई धर्म है, ना कोई जात है।
किसी से कोई लेना देना नहीं, मरता खुद है ये लोग, बदनाम पब्लिक के सर पर। आज सर एक प्रोग्राम हुआ एमआई का, इसमें से वो लोग भी आए, वो लोग भी आए, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग तो बाद में पहुंचे, देख रहे हैं कि क्या है, मतलब क्या रीजन रहा जो प्रोग्राम खत्म हो? प्रोग्राम तो सर वो पता ये चला कि एकदम क्या क्या होने लगा दोनों पार्टी से, ये वो होते होते बस सब मामला खत्म हो गया। बताइए क्या ना सर सेकुलर इंडिया क्या है? इसका कहने का क्या निस्बत है? इंडिया में सब कोई फ्रीडम है, फ्रीडम है तो क्यों ऐसा सिचुएशन क्या अभी जो अभी एमआई का जो कोई पार्टी आया, कोई कार्यकर्ता आया तो अपने सिचुएशन से आया, अगर उसको औकात था तो वो भी बगल में कर सकता था, वो क्यों किसी के साथ रफाफिटी किया? इसका करने का क्या सिचुएशन? यानी आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि उन्होंने जिस तरह से किया बिल्कुल गलत किया। गलत है, क्यों ऐसा किया हम ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से, वो लोग क्यों ऐसा किया, ये चीज़ हम लोग वो लोग से पूछना चाहते हैं। अगर उसका पार्टी है जो नो टर्न किया है, वैसा सिचुएशन क्या, वो आके बात करे। आप वोट गिराते हैं? हम वोट नहीं कराते हैं सर, विद्यार्थी हैं, क्योंकि बिहार में कोई शिक्षा पॉलिसी नहीं दिया, 15 साल से वही आरजेडी किया। अरे महाराष्ट्र क्या किया, क्या करके दिखाया विद्यार्थी के लिए, क्या किया? इतना उम्मीद है कि जो एमआईएम यानी ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछले विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें सीमांचल के खासतौर जो एक इलाका है वहाँ पे 5 विधायक जीते थे, लेकिन उसमें से 4 विधायक पार्टी तब्दील कर लिए हैं, आरजेडी में चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? वो लोग सर अब वो लोग क्या क्या नहीं किया, वो लोग राजनीति है, हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य टाइम होना चाहिए, ये कॉलेज होना चाहिए, फैसिलिटीज अलग अलग विद्यार्थी को मिलना चाहिए। अब फैसिलिटीज नहीं मिलेगा क्या करे विद्यार्थी? अब विद्यार्थी उसी का साथ करेगा जो अच्छा काम करेगा। अब हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में स्टैंडरी है विद्यार्थी के लिए, और यहाँ क्या स्टैंडरी दिया है बिहार सरकार? क्या किया है आरजेडी, क्या किया है? इतना सिर्फ उसका एक पाँव आरजेडी का एक पाँव कब्रिस्तान में है, एक पाँव जेल में है, वो बिहार सरकार का क्या कर सकता है? आरजेडी का एक पाँव जेल में है, एक पाँव कब्रिस्तान में है। आप ये बताइए वो क्या कर सकता है बिहार की जनता के लिए? कुछ कर सकता है? मैं इन सारी बातों को एक ही शहर के अंदर में लाना चाहता हूँ। वो जो असद अवैसी है, उलमाए हिंद का प्यारा है। वो जो असद अवैसी है, उलमाए हिंद का प्यारा है। हिंदुस्तान के हर मुस्लिम की आंखों का वो तारा। ये कहना चाहेंगे बाबू आप लोग साइड में रहो, साइड में 4 विधायक एमआईएम छोड़ के आरजेडी में शामिल हो गए। अभी आरजेडी में शामिल होना कोई मुनासिब नहीं था, इसलिए मुनासिब नहीं था कि अगर वो चाहते सेकुलर जो पार्टी कहते हैं वो सेकुलर है और हम सेकुलर को मजबूत करने के लिए से गए थे, गलत है। इसलिए गलत है कि अगर आप वहीं पे जो 6 विधायक कम है अगर उसको तोड़ के पहले लाते, उसके बाद ये 4 को तोड़ते, तो हम मानते कि नहीं आप सेकुलर को मजबूत किए और एक सरकार बना सकते। लेकिन आप मुसलमान का क़यादत सीमांचल में जाग रहा था, उठ रहा था। उन लोगों को ये डर लगा कि अगर मुसलमान इस बार 5 सीट लाया है तो आने वाला समय में मेरा मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा। जो एमवाई समीकरण था वो मेरा खतरे में है, इसलिए उसने ये 4 को तोड़ा है, इसलिए कि मुसलमान की क़यादत को कमजोर किया। जो पिछले चुनाव जो हुआ था किसको वोट दिए थे? एमआईएम को वोट दिए थे हम लोग। कि उसको देखकर अवैसी को देख के अवैसी को देख के दिए थे। अवैसी को एमआईएम को वोट दिए थे हम लोग, अवैसी को देख के, ना को शाहनवाज को देख के दिए थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शाहनवाज को देख के दिए थे ना। नहीं, ये बिल्कुल बात है। हम लोग वैसी को देख के वोट दिए थे। एक पूरा हिंदुस्तान में वैसी है बोलने वाला, कुछ भी होता है मुसलमान के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो मुसलमान के सपोर्ट में वैसे आता है, ना कि आरजेडी आता है। आने वाला चुनाव में इंशाअल्लाह इस बार शाहनवाज आया था तो हम लोग ओवैसी को दिए थे वोट, ओवैसी को देख के। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर अब्दुल्ला सालिम का याद रखे, अल्लाह हम लोग के दुआ है अल्लाह ताला से, अगर अब्दुल्ला सालिम उम्मीदवार बने इंशाअल्लाह फिर उनको निकालेंगे जो कि 8 विधानसभा। लोग का ये ख्याल था कि आरजेडी सरकार बने और आरजेडी सरकार जो बन करके हमारा विकास जो हमारे प्रखंड में या जिला में भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव जो बता रहे थे, जो विधानसभा के जो आज जो चुनाव से पहले
तो जैसे आप ये कह रहे थे कि 400 रुपये में महीना मिल रहा है जो गरीबों को, तो 1000 रुपये करेंगे, लेकिन यहाँ पर शाहनवाज भाई को चुन करके वो लोग वोट दे दिया गया। और आज 400 रुपये महीना जो साल मिल रहे हैं या महीना मिल रहे हैं वृद्धा पेंशन, तो 6 महीने के बाद 1 साल के बाद जो गरीब को मिल रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद इसकी आप कोई पता नहीं है वृद्धा पेंशन के बारे में। लेकिन ये विधायक रह करके भी हमारे शाहनवाज साहब जो आज लालू यादव में सट गए हैं, बड़ी नाराजगी हुई है। आपको नाराजगी? जी हाँ, क्यों नाराजगी इसलिए है, जो पार्टी में थे एमआईएम पार्टी में, इसमें क्या हुआ था कि इसमें अवैसी साहब जो आए थे, जो यहाँ पर भाषण दिए थे, उन्होंने कहा कि ये कह रहे थे कि हम शेर आया। अभी कौन आया था? अभी बताइए, जो भी हुआ, ये चोर आया, अभी गिदर आया, चोर आया ना भाई, आप बताइए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में देखिए, तो एमआईएम पार्टी जो है, जो यूपी में जो खड़े हुए थे असदुद्दीन अवैसी साहब, कितनी सीट से एक भी सीट नहीं आया, क्यों नहीं आया? आखिर हम मुसलमान भी थे वहाँ पे, क्यों नहीं आया? इसीलिए यहाँ से अब जो चुनाव, जो एमपी के चुनाव जो आने वाले हैं, कि यहाँ के लोगों को गुमराह करके हम लोग वोट ले लेंगे और पता चला कि हमारी बीजेपी सरकार बन जाएगी। मैं चाहता हूँ, अभी जो नेताओं के चमचे आए थे, उन्होंने जो लड़ाई की, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के सभी सदस्य कह रहे हैं कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। बस इतना ही कहना था मुझे उतना ही नहीं लेना है कि क्या कुछ हुआ। अभी जो हुआ, लड़ाइयाँ बहुत हुई थी और उन्होंने मारपीट भी बहुत ज्यादा किए थे, और उनका जो था सोच और उनकी मिजाज बहुत ही अलग, जो कि किसी के समझ में नहीं आते थे। कोई कह रहे थे कि लड़ाइयाँ छोड़ो, कोई कह रहे थे कि हम तोड़ेंगे, कोई कह रहे थे कि हम जोड़ेंगे, कोई कह रहे थे कि भाई छोड़ो अभी नहीं बाद में करेंगे। ये सब बातें हो रही थी, मैं उतना नहीं सुन रहा था, बस मैं अपना काम कर रहा था। तो उन्होंने एक जो पिंडाल लगाए, उनको भी फाड़े उन्होंने, और बुरा भला भी कहा उनको। ये नहीं करना चाहिए। ये तो हर इंसान, चाहे कोई भी हो, दुश्मन भी हो, दोस्त भी हो, ये हर कोई ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई तूने गलत किया है। हाँ, गलती की तुझे ये समझ होनी चाहिए कि मैंने गलत किया है, तो मुझे इस गलती के अंदर मुझे नादिम होना है, शर्मिंदा होना है कि मैंने गलती की है। तोड़ फोड़ किनके तरफ से किया गया? तोड़ फोड़ देखिए, एक उनके आदमी थे, मैं तो सबको नहीं पहचानता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, उनके आदमी पता नहीं, जो लोग लड़ाई कर रहे थे उन्हीं में से कोई ने तोड़ा है, उन्हीं में।